आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार के महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए पिछले 4 महीनों से महावीर परिसर में आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए नेपाल से भंते डॉक्टर आकाश लामा और भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंडारा पहुंचे हैं। आज शाम 4 बजे शास्त्री चौक स्थित दशहरा मैदान में एक जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भंते डॉक्टर आकाश लामा ने कहा, क्या बताएंगे बंटी जी, आज आप भंडारा में आए हुए हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। किस तरीके का आपका शेड्यूल रहेगा और क्या प्रोग्राम और क्या आप आगाज यहाँ से आज करेंगे? जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। और आपके चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 124 दिन हुआ है धरने का महाबोधि बोध गया में। 12 फरवरी से ये अनशन शुरू हुए है। हालांकि आंदोलन तो 135 साल हो चुका है और हम लोग ने ही 3 साल से लगातार दो बड़ा रैली की, शांति रैली पटना में, बोध गया में। इतने सारे ज्ञापनें दी गई सरकार को, नेशनल माइनॉरिटी स्टेट कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, सबसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दी गई। लेकिन हमारी जो मांग है बौद्धों की, एक ही मांग है। वो क्या मांग है कि बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जिस प्रकार से मुसलमानों की मक्का मदीना है, वेटिकन सिटी क्रिश्चियनों की है, गोल्डन टेम्पल अपने सिख भाइयों की है, हिंदू मंदिर है हिंदू भाइयों की है। उसमें जो संचालन कमेटी होता है, कमेटी में तो उसी धर्म के लोग होते हैं। लेकिन हमारे बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार बोध गया, जहाँ संसार को मालूम है कि तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है, वहाँ पर 9 मेंबर कमेटी में है लेकिन 4 ही बौद्ध हैं। तो हमारी इसी मांग है कि पूरी कमेटी में बौद्ध होना है। वो हमको जो सेकुलर देश में वो सेकुलर जो संविधान बना है उस पर भी हमारे प्रावधान है। प्रत्येक धर्म अपना तीर्थ, अपना जगह को, मंदिर मस्जिद या विहार को संचालन कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन महाबोधि में वो स्वतंत्रता नहीं है, हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है, पूरी कमेटी में बौद्ध हो। और उसका जड़ है बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जो संविधान लागू होने से पहले का कानून है, उसको निरस्त किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं थी। इतने ज्ञापनें, इतने सालों से रैली किए, तो हम लोग 12 तारीख से अनशन में हैं। और अनशन आज 124 दिन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग ने रिट इंटरवेंशन किया था। भंते सुरेश देसाई का जो रिट पिटिशन 2012 का जो आधार बनाकर इंटरवेंशन किए थे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सुनवाई हुई है 16 मई को और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग की बात हुई है। तो आज जिस प्रकार से देश भर में अब हम भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ असलियत क्या हो रहा है, धरने से क्या हो रहा है और क्या करना होगा, इसके जानकारी के लिए पूरे देश भर जा रहे हैं। मैं अभी 1 तारीख से नागपुर में, मुंबई में, भोपाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रायपुर में फर्स्ट से इसका चरण का मैंने अपना किया। फिर हम धरने स्थल गए थे। तो अगला आज भंडारा से शुरू है। भंडारा, कल हैदराबाद, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया में है। तो हमारे लोगों को एक मैसेज भी देना है, क्या असल में क्या हुआ है या क्या करना है इसके बारे में। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या, ये जनसभा हो रही है। जनसभा करने का एक तात्पर्य देखिए, अभी तक बौद्ध ने अपनी मांग को लेकर कभी भी सड़क पे नहीं उतरे थे, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग होते हैं। हम भिक्षु, लामा सभी शांति प्रिय रहते हैं। अपना जो जायज़ मांग भी हम शांति से रख रहे हैं, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं। लेकिन ये जो है, हम लोग जो धरने 12 तारीख से शुरू किए, ये अपना विश्वव्यापी में हो चुका है। कल यूएन का भी आपने देखा होगा, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरा विश्वव्यापी हो चुका है। तो सरकार से एक ही दरख्वास्त है, और ये अभी देश भ्रमण भी हो रहा है और देश भर में अब धरना लगेगा। अब नागपुर से शुरू हुआ है कि नागपुर
एक हमारी धम्मपुर है, मैं बोलता हूँ बौद्धों के लिए, वहाँ से शुरू होकर अभी पूरे देश भर में धरना लगेगी। जैसा अभी भंते जी ने बताया छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ में फिर 1 तारीख से। तो इसका क्या मैसेज जाएगा सरकार को? देखिए, अब हम बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया है, लेकिन आज उसको दूसरा नामकरण किया गया है। उस दिन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का, जो बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, अभी नया आया है, मुझसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ लिस्ट बताया। अरे भगवान बुद्ध का मूर्ति दिख रहा है, उसको तेलिया बाबा बोल रहा है। कितना सहेंगे हम लोग? भगवान बुद्ध का मूर्ति दिख रहा है, 5 पांडव बोल रहा है, कितना सहेंगे? महाबोधि महावीर के लिए हम लोग नहीं सहेंगे। ये क्लियर मैसेज है। और हम कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर शांति से हम मांग रखेंगे। और भंडारा के जितने भी हमारे तमाम बौद्ध संगठन, उपासक उपासिकाएं, इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि नॉन बुद्धिस्ट संगठन, देखिए मैं ये आंदोलन का सबसे प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि अभी तक नॉन बुद्धिस्ट संगठनों ने भी अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। तो सभी चाहते हैं कि बौद्धों को न्याय मिले, और इस बार बौद्ध को न्याय मिलके रहेगा। एक ही मैसेज है, हमको संगठित रहना है, छोटी छोटी बातों में हमको डूबना नहीं, हमको BT एक्ट 1949 को निरस्त कराना है। इसीलिए आज 5 बजे सभा है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।